हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे। सब कैसे हैं? और रोज़ की तरह आज हमारी फिर सुबह शुरू हो गई है और हम अपने काम पे लग गए हैं। तो आज हस्बैंड बहुत दिनों के बाद जॉब पर जा रहे थे, तो उनके लिए मेरे को खाना बनाना था, तो मैं जल्दी उठी थी। तो मैंने जल्दी से आटा लगाया, फिर मैंने रोटियां सेकी, चाय बनाई, चाय पापा को देकर आई। सुबह सुबह उठना इतने दिनों के बाद बड़ा टफ़ रहता है। मुझे पता है, जो लेडीज़ है उनको तो पता ही होगा कि बहुत दिन तक जब छुट्टी चल रही हो, फिर उसके बाद अचानक से सुबह उठना हो तो बड़ी दिक्कत होती है ना। और मैं लेट हो गई थी उठने में, क्योंकि आदत छूट गई कुछ दिनों में, तो फिर लेट उठी थी थोड़ा। तो मैंने खाना वगैरह बना लिया था, मतलब कि अब मैं सब्ज़ी बना रही थी। पहले मैं रोटी बनाती हूँ अपने हस्बैंड की, फिर उसके बाद मैं अपने सब्ज़ी बनाती हूँ हस्बैंड के लिए। तो आज मैं उनके लिए बना रही थी, कोई सब्ज़ी नहीं थी। अभी थोड़ा मम्मी गांव गई हुई हैं, तो सब्ज़ी लेके आना, लेने जाना, इसका रूटीन थोड़ा चेंज हो गया है। तो मैंने फटाफट सुबह सब्ज़ी बनाने की तैयारी करी। तो कुछ नहीं थी सब्ज़ी, तो मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई थी अपने हस्बैंड के लिए। तो आलू की सब्ज़ी का प्रिपरेशन हो रही है, उसकी आलू की सब्ज़ी बनाने की। तो अब देखिए मैं आलू की सब्ज़ी कैसे बनाती हूँ। आज कुछ खास नहीं था, बस नॉर्मल डे था। नॉर्मल डे को इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं यही कर रहे थे बस। घर में तो औरतों का यही होता है। तो आज काशू के पापा जा रहे थे, तो मुझे अच्छा ही लग रहा था। ये सब आपको तो पता ही होगा कि बहुत दिनों के बाद जब जाता है कोई, इतने दिनों से साथ में थे और फिर उसके बाद जाना था उनको काम पे, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मगर क्या करें, काम करना भी ज़रूरी है। देखिए, मैं तो थोड़ा काम करती हूँ और उसके साथ में सफाई भी करती रहती हूँ। सफाई करना अच्छी ये बात है, साथ साथ में सफाई करते रहो, इससे ज़्यादा गंदगी नहीं फैलती और काम करने में भी थोड़ा अच्छा लगता है और देखने वाले को भी अच्छा लगता है। नहीं तो अगर गंदगी फैला के रखो, वहीं छिलके पड़े, वहीं सब कुछ पड़ा है, तो सबको ऐसा लगता है कितने गंदे में खाना बनाती है। फिर लोग सोचते हैं कि इकट्ठा फेंकेंगे, सब ज़्यादातर लोग ये भी सोचते हैं कि इकट्ठा फेंकेंगे हम, मगर मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता। मैं साथ साथ फेंक देती हूँ सारा सामान, मतलब कि कूड़ा वगैरह। टमाटर डालते हैं सब्ज़ी में, उसके बाद टमाटर जल्दी गलते नहीं हैं, तो उसके बाद थोड़ा नमक डाल दो ना, तो जो टमाटर होते हैं वो जल्दी पक जाते हैं। इतना टाइम नहीं लगता टमाटर पकने में, जल्दी मैश हो जाते हैं फिर।
मेरे को खांसी हो रही थी क्योंकि सब्जी बन रही थी, तो उसकी जो वो होती है वो लग रही थी मुझे, तो मेरे को खांसी हो रही थी। हस्बैंड के हाथ में चोट लगी थी, तो वो रोज़ अंडे खा रहे थे, बॉयल अंडे, तो उनके लिए मैं नाश्ते में अंडे छील रही थी काटने के लिए, उनके खाने के लिए। अब तो हो गया उनका हाथ ठीक, टाँके वगैरह कट गए उनके हाथ के, अब तो ठीक है उनका हाथ, मगर देना ज़रूरी है क्योंकि अंदर से जख्म। उधर सब्जी बन रही थी तो मेरे को लगा कि चलो झाड़ू लगा लेना चाहिए। तो रोज़ का यही प्रोसेस रहता है मेरा, जब सब्जी वगैरह मैं कर देती हूँ, छोंक देती हूँ, उसके बाद मैं घर में झाड़ू लगाती हूँ। फाइनली झाड़ू ये नहीं होता, इसके बाद भी लगता है, मगर ये भी लगाना ज़रूरी होता है। पैर में गंदगी चिपकती है, थोड़ी अच्छी नहीं लगती। साफ़ सुथरा ही थोड़ा रखो तो ज़्यादा बेटर रहता है। उसके बाद हमने बनाई चाय। हस्बैंड जी का पूरा लंच तैयार हो चुका था और मैं डाल रही हूँ हम दोनों की चाय नाश्ते के लिए। उसके बाद अब हम लेके जाएंगे अपना नाश्ता रूम में। काशू के पापा हमारा वेट कर रहे थे, तो हमारी चाय रेडी है अब। उनके हाथ में चोट लगी थी, तो आज वो बाइक से नहीं जा रहे थे, तो आज वो रैपिडो से, मतलब कि दूसरे के थ्रू जाएंगे। बाइक लेके नहीं गए थे, अकेले गए थे, पैदल गए थे। और मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, और मेरी बेटी भी सो रही थी, तो थोड़ा बेकार लग रहा था। और फिर तो जी मैं तो तैयार हो गई थी नहा के, और 1:30 बज रहा था, और काशू अभी भी सो के उठी थी, सो के बस उठी थी। इतना लेट लड़की उठती है और रात में इतना लेट सोती है। उसके बाद मेरे ऊपर आके बैठ गई थी। क्या आप लोगों के भी बच्चे ऐसी करते हैं क्या? सो के उठने के बाद बस मम्मी चाहिए होती है, वो वैसे पूरे दिन पापा से चिपके रहेंगे। मैं इसको बोल रही थी काशू हाय बोलो, काशू हाय बोलो, मगर ये उठ नहीं रही थी, बोल भी नहीं रही थी। अब हो गया था शाम का टाइम। हमारे सोफे पे कपड़े सूख रहे थे क्योंकि बाहर बारिश हो रही बहुत ज़्यादा, सुखाने की जगह ही नहीं है कहीं। शाम की चाय बना रहे थे हम। आपको तो पता ही है कि चाय मेरी कितनी फेवरेट है, मगर अदरक वाली। मैं तो चाय में वैसे चीनी ज़्यादा नहीं डालती, मगर मेरे जो मम्मी पापा हैं वो बहुत चाय में चीनी पसंद करते हैं, मगर मैं कम ही डालती हूँ चीनी, क्योंकि ज़्यादा चीनी नहीं खानी चाहिए, प्रॉब्लम होती है बॉडी में। हमारा मेन इंग्रेडिएंट है अब अदरक। अब अदरक पड़ेगा चाय में, ये तो आपको पता ही है। बिना अदरक की चाय अच्छी नहीं लगती, मुझे नहीं अच्छी लगती।
ये डाल दिया हमने अब अदरक, और अब हमारी चाय अच्छे से बनना शुरू होगी। शाम का टाइम था, बारिश होके बंद हुई थी। देखो कैसा मौसम हो रहा था, कभी इतनी गर्मी हो जाती है, कभी इतना ठंडा हो जाता है। काशू इंतज़ार कर रही थी कि कब चाय हो और मम्मी मेरे को खिलाए। बिस्किट लेके घूम रही थी पूरे घर में वेट करती हुई। और हमारी चाय अब भाई बन रही है, अभी बनी नहीं है। तो बन गई थी, तो अब मैं देने के लिए गई थी पापा को चाय। पापा के बाद अब काशू और मेरी चाय। अब मैंने चाय नाश्ता करवा दिया था काशू को, और उसके बाद मैं शाम का खाना बना रही थी। शाम के खाने में मैं क्या बना रही थी, दाल बना रही थी, और चने उड़द की जो दाल होती है वो बनाई थी मैंने, और आटा लगा दिया था मैंने। और अब मैं देखने जा रही थी कि काशू रूम में क्या कर रही है, टीवी देख रही है या हरकत कर रही है। तो देखो ये क्या कर रही थी, बस वो एक टॉर्च है जो उसको ले लेती है ये ड्रेसिंग टेबल में से, और इसको ही जला के बस घूमती रहती है, खिलती रहती है। ये नहीं सोचती कि ये लग भी जाएगी, सर्वर में लोहे की है पूरी, और लेके घूमती रहेगी। किचन में आ गई थी, मम्मा मुझे ये दे दो, मम्मा मुझे वो दे दो। तो मैंने इसको फ्रूट काट के दिए थे लड़की को, और कुछ फ्रूट पापा के लिए काट रही थी मैं। थोड़ा जब किचन में काम करते हैं तो बिल्कुल बाल का ध्यान रखना पड़ता है। तो बिल्कुल चुन्नी ऐसी लगानी पड़ती है। क्या आप भी ऐसी लगाते हो, या फिर बालों को ढककर तो बनाते ही होगे खाना। तो दाल में अब तड़का लगा रही थी मैं। लास्ट प्रोसेस यही था कि रोटी वगैरह बन गई थी, बस दाल में तड़का रह गया था। दाल में तड़का लगा रही थी क्योंकि पापा को खाना देना था, और पापा जल्दी खाना खाते हैं। थोड़ी देर में अब हमारी बन जाएगी दाल। अब हम दाल में डाल रहे हैं हरा धनिया, अब मैं पापा को खाना देने जा रही थी। पापा वेट कर रहे थे खाने का, तो अब खाना देने जा रही थी उनको मैं। अब मम्मी नहीं है, तो मम्मी सुबह की सब्ज़ी मेरे को ही काट के रखनी पड़ती है, तो मैं जल्दी की वजह से रात में काट के रख देती हूँ ताकि जल्दी सुबह काम हो जाए। क्योंकि छोटा बच्चा है मेरा, तो उसको भी देखना पड़ता है, अगर वो बीच में उठ जाएगी तो फटाफट मैं सब्ज़ी काट रही थी। अगले दिन बननी थी सुबह लौकी, और काशू फिर भी मुझे परेशानी कर रही थी बार बार। इसकी ही वजह से मैं रात को ही सब्ज़ी काट के रख देती हूँ जब मम्मी कहीं गई होती हैं। तो मम्मी इस वक्त गांव में थी, तो अब पतिदेव के कपड़े पे प्रेस कर रहे थे हम कि ये भी काम करना है भाई, ये भी काम ज़रूरी है, तो ये भी करें। तो अब आ गए थे काशू के पापा, और काशू बड़ा वेट कर रही थी कि पापा कब आते हैं, कब आएंगे। और आते ही बस पापा के सामान ले लेती है। आज तो उसने नहीं लिया क्योंकि उसके हाथ में फ़ोन था, और ये मुझे देख रहे हैं। तो मेरे को अपने हस्बैंड की ड्रेसिंग करवाने जानी थी हाथ की, तो उनके दर्द हो रहा था, तो हम रात में गए ड्रेसिंग करवाने के लिए। तो मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि मैं उनके पीछे पीछे मतलब कि हर जगह जाने लग जाती हूँ। तो मैं उनकी ड्रेसिंग करवाने के लिए जा रहे थे, तो मैं उनके पीछे पीछे जा रही थी, और ऐसी ऐसी बातें कह रहे थे कि शादी करना बेकार है, ये वो। तो इसलिए मैं मजाक में उनको मार रही थी। तो उनकी ड्रेसिंग हो रही थी, और ये बगल वाली आंटी हमें देख रही थी। तो अब हमारा हो रहा है व्लॉग का एंड, और काशू देखो मेरे पीछे कैसे छुप रही है। उसके पापा लगे हैं फ़ोन में। काशू कर रही है बाय बाय।
और पापा को बोल रही है पापा आप भी बाय बाय करो। बाय बाय। तो फ्रेंड्स चलिए बाय बाय, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको शेयर भी करें। बाय, गुड नाइट।